फैलने से आग लग गई, जिसकी खबर वहां के नगर सेवक वाजिद कुरैशी को लगी और तुरंत ही अपने कार्यालय में मौजूद लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर आग बहुत ज्यादा थी। वहां पर आग को काबू में करते हुए घर में मौजूद लोगों को बाहर निकाला। आग में अगर काबू नहीं किया जाता तो यह एक भयंकर रूप भी ले सकती थी, जिसकी चपेट में और भी घर आ सकते थे। किस तरह से वहां पे अब आग पे काबू पाया गया रात में, और क्या लगता है किस तरह के नुकसान वहां पर हुए? कल क्या हो गया, कल रोज़ की तरह हम लोग यहाँ अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं और ऑफिस में नॉर्मली काम करते हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, कार्यकर्ता वगैरह सब। अचानक उस घर से एक लेडीज़ भागते हुए आई मदद के लिए कि घर में आग लग गई, बचाओ बचाओ करके। तो आई, तो जब हम लोग यहाँ बैठे थे तो हमारे कार्यकर्ता, देखिए ये एक सिलेंडर है ऐसा, ये वही सिलेंडर है जिसको लेके रात में हम लोग वहाँ पहुँचे, घटनास्थल पर पहुँचे और इस तरीके के 4 जो बाटले थे, इन बाटलों की मदद से उस समय कोई किसी का अगर हम लोग इंतज़ार करते, फायर ब्रिगेड का, पुलिस का या किसी अदर एजेंसीज का अगर हम लोग इंतज़ार करते तो कहीं ना कहीं वो हादसा काफ़ी बढ़ जाता, क्योंकि उस घर में तकरीबन 2 गैस के बाटले थे और दोनों बाटले लीकेज हो गए थे। और अनीस खान जो आदमी था, जो फेरी का काम करता था, जो यहीं पे जरीमरी में जिसका जूस का फेरी का धंधा था, तो वो रोज़ की तरह 8:30 से 9 के बीच अपने घर पे गया धंधा बंद करके, कि घर पे जाके वो खाना खाने के लिए जा रहा था रोज़ की तरह। मगर गैस लीकेज होने की वजह से एक बाइक अचानक वो आग इतनी तेज़ी से फैल गई। और दूसरा कारण ये था कि उसमें उनका घर काफ़ी छोटा घर था, उनके घर की साइज़ देखने जाएंगे तो 8 बाय 10 की घर की साइज़ थी, उसके अंदर उनका कोड माला था और सारे परिवार के लोग उतने छोटे से घर में लोग रह रहे थे। और घर उनका ऐसी जगह पे था कि उनकी वो चाली के अंदर सिर्फ 6 या 7 ही घर है और उनका घर कोने में पड़ जाता था और वहाँ से चाली ख़त्म हो जाती थी। जाने के लिए और आने के लिए एक ही रास्ता था, छोटा सा रास्ता था, जिसकी वजह से उनके पास मदद के लिए आजू बाजू के लोग बहुत देर से पहुँचे। और देर से पहुँचने के बाद जितनी मतलब जैसे भी हम लोग पहुँचे, मतलब बहुत जल्दी हम लोग यहाँ से पहुँचे, क्योंकि यहाँ से वो जो आग जहाँ लगी थी उनका घर कम से कम 70 से 80 मीटर की दूरी पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं था। तो यहाँ हमारे जो लोग बैठे थे हम लोग ने डायरेक्ट पहुँच के अपना काम शुरू किया और कहीं ना कहीं आग पे काबू पाने में हम लोग कामयाब रहे। किस तरह का नुकसान हुआ है घर में और क्या किसी की इसमें जान भी गई है? घर के अंदर तो देखिए, घर के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं कि हम लोग कह सकते हैं कि कुछ बचा हो। पूरा घर पूरे तरीके से जल के खाक हो गया है। और कल हम लोग ने उनको यहाँ से राजावाड़ी हॉस्पिटल ले गए। हम लोग राजावाड़ी जब हॉस्पिटल लेके गए वहाँ पर, तो इलाज के दौरान ही 15 साल की अल्तमश करके जो उनकी बच्ची थी उसका इंतकाल हो गया, 15 साल की बच्ची का। और बाकी की हालत इतनी नाजुक थी कि उनकी जो माँ थी, जिसकी उम्र 60 साल की थी, उनकी हालत बहुत नाजुक दिखाई दे रही थी। और एक छोटा बच्चा था, उसकी एक हालत नाजुक दिखाई दी थी। तो उनको राजावाड़ी से हम लोग ने साइन हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया और बाकी के जो 3 लोग थे वो कहीं ना कहीं राजावाड़ी में उनका इलाज चल रहा था। मगर सुबह में 5 बजे के टाइम जो उनकी वालिद माँ थी, उनका 5 बजे के वक्त साइन हॉस्पिटल उनका भी इंतकाल हो गया। मतलब 2 लोगों की जाने गई। 2 लोगों की जाने तो गई। जिस तरह से आपने एक तेजी दिखाते हुए आप वहां पर पहुंचे, आपके लोग वहां पर पहुंचे, अगर ये तेजी ना देखी गई होती तो शायद वो आग जो है एक घर से दूसरे तीसरे घर को भी अपनी चपेट में ले सकता था। ज़रूर एक बहुत बड़ा हादसा कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने रोकने में कामयाब हुए, हम लोग रोकने में कामयाब हुए। अगर हम लोग, हमारे कार्यकर्ता इस तेज़ी से अगर इस तरीके के जो बाटले अगर लेके नहीं पहुँचते घटनास्थल पर, तो आग को काबू पाना बहुत ही मुश्किल था। और बहुत जल्दी समय, जैसे ही हमें मालूम पड़ा, हम लोग 2 मिनट के अंदर ही हम लोग वहाँ पर आग में काबू पाने में हम लोग कामयाब हो गए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।